प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी हाई कोर्ट एग्जाम 2026 से, जी हाँ साथियों, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकली हुई है उसकी तैयारी कर रहे हो, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास हम लेकर आए हैं। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हल करने वाले हैं कला एवं संस्कृति से जुड़े हुए टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बिल्कुल साथियों, ये कला संस्कृति के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास रहने वाली है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास रे, ये वक्त ये उम्र वापस नहीं आएगा लाडले। जी हाँ, तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि पीरों का पीर किस लोक देवता को कहते हैं? पाबू जी को, तेजा जी को, रामदेव जी को, गोगा जी को? जी हाँ साथियों, पीरों का जो पीर है ना, यह हमें रामदेव जी को कहते हैं। तो रामदेव जी ऑप्शन नंबर सी जो है ना, ये बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य बीलों में लोकप्रिय है? गौरी नृत्य, ढोल नृत्य, छंग नृत्य या बम नृत्य? जी हाँ साथियों, बीलों के अंदर जो लोकप्रिय नृत्य है ना, यह आपका गौरी नृत्य है। कौन सा नृत्य है? गौरी नृत्य है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, नेजा नृत्य कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है? भील, ग्रासिया, राजपूत, सहरिया? नेजा नृत्य की बात करें ना साथियों, तो यह आपका जो है यह साथियों ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। और राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति भी कौन सी है? तो यह भी साथियों आपकी भील जनजाति है, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक आपका सही हो जाएगा। तेरह ताली नृत्य किस समुदाय से संबंधित है? बंजारा, मीणा, कामड़ या कमार? जी हाँ, तेरह ताली नृत्य की बात करें हम, तो तेरह ताली जो नृत्य है ना, यह है साथियों आपका कामर जाति की महिलाओं के द्वारा बैठकर नृत्य किया जाता है। और किसकी आराधना में किया जाता है? तो ये रामदेव जी की आराधना में किया जाता है साथियों। और इसके अंदर 13 जो मंजीरे हैं ना, ये बांधे जाते हैं। पिछवाई चित्रकला का संबंध किस स्थान से है? नाथद्वारा, बीकानेर, अजमेर या अलवर? पिछवाई चित्रकला का जो संबंध है ना, यह साथियों आपका नाथद्वारा से है। तो नाथद्वारा ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और मथेरना कला और उष्टा कला का संबंध कहाँ से है? तो मथेरना कला और उष्टा कला का संबंध अपने बीकानेर से है, ध्यान में रखिएगा। कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? शादी, त्योहार, युद्ध विजय या फिर स्वागत समारोह है? जी हाँ, कच्ची घोड़ी नृत्य एक प्रकार का व्यवसायिक नृत्य है जो साथियों आपका शादी जैसे उत्सवों के अंदर किया जाता है। और यह आपका शेखावाटी, चूरू, झुंझुनू, सीकर का क्या है साथियों? प्रसिद्ध नृत्य है। और ये एक प्रकार का पुरुष प्रधान नृत्य है जो साथियों झांझ वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। बिल्कुल आपको ये भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? सारंगी, कमायचा, रावणहत्ता, मंजीरा? राजस्थान का सबसे पुराना जो वाद्य यंत्र है ना, यह आपका साथियों कौन सा है? तो यह आपका रावणहत्ता है। तो रावणहत्ता ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कच्ची घोड़ी नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? मेवाड़, मारवाड़, शेखावाटी, डुंडाड़? अभी अभी तो बताया था। अरे कच्ची घोड़ी नृत्य आपका शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि ऐसी ही बेहतरीन क्वेश्चनों की क्लास जो है ये सुबह हर रोज आपको 8 बजे देखने को मिलती है। तो रोजाना 8 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध फड़ किस लोक देवता की मानी जाती है? पाबू जी, रामदेव जी, देवनारायण जी, तेजा जी? जी हाँ, सबसे जो आपकी प्रसिद्ध फड़ है ना, यह है आपके लाडलो पाबू जी की मानी जाती है। तो पाबू जी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा।
अग्नि नृत्य का उद्गम कहाँ से हुआ था? पाली से, कत्रियासर से, जैसलमेर से, डूंगरपुर से। अग्नि नृत्य की बात करें साथियों, तो ये साथियों धधकते हुए अंगारों के ऊपर नृत्य करना अग्नि नृत्य कहलाता है, जो कत्रियासर, जी हाँ कत्रियासर बीकानेर का क्या है साथियों आपका प्रसिद्ध है। ये जसनाती सिद्ध संप्रदाय के द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। गौरी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? भील, मीणा, ग्रासिया, सहरिया। गौरी नृत्य की बात करें तो यह साथियों आपका जी हाँ भील जनजाति से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रसिद्ध ब्रह्म नृत्य राज्य की किस जिले से संबंधित है? भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर या जयपुर। तो यह आपका साथियों भरतपुर से संबंधित है, भरतपुर ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जाहर पीर किस लोक देवता को कहते हैं? तेजा जी को, रामदेव जी को, गोगा जी को, देवनारायण जी को। जाहर पीर की बात करें साथियों तो ये आपके गोगा जी राठौड़ को कहते हैं। गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रागमाला किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? मेवाड़ शैली का, मारवाड़ शैली का, किशनगढ़ शैली का, चावंड शैली का। रागमाला जो है ना साथियों यह आपका ध्यान में रखिएगा, जी हाँ चावंड शैली का क्या है कि प्रसिद्ध चित्र है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बनी ठनी किस प्रकार की लोक कला है? चित्रकला है, लोक संगीत कला है, नृत्य कला है, शिल्प कला है। बनी ठनी की बात करें तो यह आपके साथियों एक प्रकार की क्या है चित्रकला है, तो चित्रकला ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले को लोक देवताओं की भूमि कहा जाता है? बाड़मेर को, पाली को, नागौर को या बीकानेर को। जी हाँ लोक देवताओं की भूमि जो है ना यह साथियों हम किसे कहते हैं? ये बाड़मेर को कहते हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। कालबिलिया नृत्य किस समुदाय की विशेषता है? तो साथियों कालबिलिया की बात कर रहे हैं तो ये कालबिलिया समुदाय की ही विशेषता है ना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कालबिलिया नृत्य किसके ऊपर आधारित है? तो ये साथियों ध्यान में रखिएगा, ये आपके सांप की चाल के ऊपर जो है ना ये आपका आधारित है, ये बात भी ध्यान में रखना है। पधारो हमारे देश किस राज्य का सांस्कृतिक नारा है? गुजरात का, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का या उत्तर प्रदेश का। पधारो हमारे देश यह है आपका साथियों राजस्थान का क्या है ध्येय है, मतलब कि आपका राज्य साथियों सांस्कृतिक नारा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राजस्थान में जवाहर कला केंद्र कहाँ स्थित है? अजमेर में, जयपुर में, जोधपुर में, कोटा में। जवाहर कला केंद्र कहाँ पर है साथियों? तो जवाहर कला जो केंद्र है ना ये आपका जयपुर में है, तो जयपुर ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। थाली नृत्य किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? भरतपुर में, झालावाड़ में, फलोदी में, डूंगरपुर में। थाली नृत्य की बात करें तो यह आपका साथियों फलोदी केंद्र आपका क्या है लोकप्रिय है, प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। लांगोरिया नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? भील, ग्रासिया, सहरिया, मीणा। लांगुरिया नृत्य जो है ना ये केला देवी की आराधना में साथियों करौली के अंदर इनका जो मंदिर है ना वहां पर आपका किया जाता है। कौन सी जनजाति के द्वारा? तो ये आपकी मीणा जनजाति के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। मेहनत तो हर फील्ड में करनी पड़ेगी मेरे दोस्त, बेकार पड़े रहने से तो लोहे पर भी जंग लग जाता है। तो बेकार नहीं रहना है, मेहनत करना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। बिल्कुल साथियों आपकी विभाग की तरफ से जल्दी आपकी अपडेट आने वाली है और आपकी एग्जाम डेट आने वाली है, बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। जी हाँ पिछवाई कला किस प्रकार की चित्रकला है? तो यह है साथियों आपकी कपड़े की चित्रकला है। कपड़े के ऊपर जो आपकी चित्रकला की जाती है यह है आपकी, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। राजस्थान का चित्रकला का जनक किसे कहते हैं? अकबर को, महाराणा कुंभा को, महाराणा जगत सिंह को, औरंगजेब प्रथम को। किसे कहते हैं साथियों? तो यह आपका जी हाँ बिल्कुल महाराणा कुंभा को कहते हैं, तो महाराणा कुंभा ऑप्शन नंबर बी
सही हो जाएगा। तेजाजी को क्या माना जाता है? युद्ध के देवता, वर्षा के देवता, नाग देवता या गोधन के देवता? तेजाजी को जो है ना, यह आपका साथियों नाग देवता मनाता है, तो नाग देवता ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गुलाबी नगरी में कौन सी शिल्प कला प्रसिद्ध है? जी हाँ, गुलाबी नगरी हम जयपुर को कहते हैं, तो बताओ जयपुर की जो है ना ये कौन सी आपके साथियों शिल्प कला प्रसिद्ध है, बताइए जरा। नील शिल्प, ब्लू पोटरी, कांस्य शिल्प, पत्थर नक्काशी? तो आपकी साथियों बिल्कुल ब्लू पोटरी जो ना ये आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। सांबर महोत्सव का संबंध किससे है? संगीत से, लोकनाट्य से, नमक झील से या कृषि के मेले से? अरे साथियों सांबर, बिल्कुल सांबर आपका आपके झील है ना, ये यहाँ से आपका नमक का उत्पादन होता है, तो ये नमक झील है और सांबर महोत्सव का संबंध नमक झील से है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चार हाथों वाले लोक देवता कौन हैं? रामदेव जी, तेजाजी, गोगा जी, कल्लाजी राठौड़? कौन है साथियों? तो यह आपके, जी हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो, जी हाँ ये आपके कल्लाजी राठौड़ हैं, जिनका संबंध साथियों चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके से रहा है, जो आपका 1567-68 ईस्वी में हुआ था। इस साके में इनकी मृत्यु हुई थी, ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। इकतारा किस प्रकार का लोकवादी जी हाँ साथियों यंत्र है? तंतु वाद्य यंत्र, वायु वाद्य यंत्र, ताल वाद्य यंत्र, मिश्रित वाद्य यंत्र? तो यह आपका साथियों तंतु वाद्य यंत्र है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बाबूजी किस पशु के रक्षक माने जाते हैं? घोड़े के, ऊंट के, गाय के, भेड़ के? जी हाँ बिल्कुल साथियों ये ऊंट के रक्षक माने जाते हैं, तो ऊंट ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम 30 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। बिल्कुल साथियों आज की क्लास में हमने 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल किए हैं। बिल्कुल अंतिम क्वेश्चन है कि संघ नृत्य जी हाँ किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है साथियों? तो ये साथियों यहाँ पर संघ नहीं है, ये चंग कर लीजिएगा, बिल्कुल ये आपका चंग नृत्य है। जी हाँ, तो चंग नृत्य आपका शेखावाटी, चूरू, झुंझुनू, सीकर का प्रसिद्ध है और जो होली के अवसर के ऊपर किया जाता है, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। और यह भी आपका क्या है? पुरुष प्रधान नृत्य है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जी हाँ, तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना ही रखते हैं। वापिस मिलेंगे कल सुबह 8 बजे, तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।